हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसमें हाथी और स्लॉथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको देखते हुए इसमें से आप इसे करके जाएंगे तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन का जरूर फायदा होगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है हाथी। देखिए, इनके बारे में पढ़ना है। हाथी। तो हाथियों के देखिए इनके कुछ विशेषताएं होती हैं जो इनसे एक क्वेश्चन बनता है जो आज पूछा भी गया है 28 दिसंबर के पेपर में। तो एक पहला है, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। तो कहने का मतलब जो हाथी है, एक बड़ा हाथी मतलब वयस्क हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आगे देखते हैं। अगला करें, हाथी बहुत कम आराम करता है। तो ये है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। ये कई बार आपको एग्जाम में सीटेट के पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना है कि एक हाथी जो है एक दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए। अगला करें कि हाथी को पानी पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। आगे देखिए। कह रहे हैं कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है। तो हाथी के कान जो है बड़े होने के कारण ये अपने जब इन्हें गर्मी लगती है तो अपने कानों से हवा कर लेते हैं, जिन्हें इन्हें ठंडक महसूस होती है। आगे देखिए। करें कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। तो इनमें जो हाथियों के झुंड में हथनियां ही रहती हैं, इसमें वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते। अगला देखिए। फिर कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनियां और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे कि हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथियां और बच्चे रहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हाथियों के जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हाथियां रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। आगे देखिए। कह रहे हैं कि हाँ, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी पूरे झुंड के नेता होती है।
तो हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है। आइए देखते हैं अगला। इसमें हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। कहने का मतलब हाथी जो है इस झुंड को 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, इसके बाद वह चला जाता है और वह अकेले ही रहना पसंद करता है। आइए देखते हैं हम बाघ। बाघ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। देखिए बाघ के बारे में। देखिए बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो जो मनुष्य से जो बाघ है वो अंधेरे में लगभग 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो जब बाघ गुर्राते हैं तो लगभग इनको 3 किलोमीटर तक इनकी आवाज को सुना जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो अलग अलग दिशाओं से जो आवाज़ आती है वे उनके कान जो है अलग घूम जाते हैं, जिससे उनको आवाज़ें स्पष्ट मालूम हो जाती हैं किस ओर से आवाज़ आ रही है। तो बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। आगे देखिए। कह रहे हैं कि बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भांप लेता है, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती है। तो जो बाघ की जो मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जो उसके शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। कि एक बाघ जो है दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। आइए आगे चलते। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए। ये स्लॉथ होता है जो ऐसे अपना कम से कम 90% जीवन ही ऐसे ही यह लटक कर उल्टा अपना जीवन व्यतीत करता है। ये ऐसा है जो हफ्ते में केवल एक बार ही नीचे उतरता है। तो देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ये क्या है? यह एक ऐसा प्राणी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लगा देता है। तो कहने का मतलब ये स्लॉथ जो है 30 ग्राम पत्तियां ही खाता है और इसे पचाने में 1 महीने तक का समय लगा देता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कितने ग्राम या पत्तियां खाता है। तो 30 ग्राम और पचाने के में इसको कितना समय लगता है? तो 1 माह लग जाता है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि इसे स्लॉथ कहा जाता है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसे ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ये मध्य
और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आइए और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। कह रहे हैं कि यह भालू के समान दिखाई देने वाला परंतु भालू नहीं है। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। भालू की तरह तो दिखाई देता है लेकिन यह एक भालू नहीं है, यह एक आलसी प्रकृति का जानवर है। देखिए आगे, स्लॉथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है। ये पत्तियां खाते हैं। तो स्तनधारी जो है बच्चे देते हैं। तो यह जो है स्तनधारी है, भालू के समान होता है और अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर क्या करता है? सोता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता रहता है और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये मात्र सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह जो है 40 वर्ष के जीवन काल में यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। तो कहने का मतलब है कि ये 40 बार तक लगभग इसका जीवन काल होता है और यह जो है 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। आगे देखिए, अब देखिए ये इस प्रकार के रैकून, देखिए रैकून ये किस प्रकार के, इसका देखिए आगे इसका मुंह किस तरह से निकला हुआ है। तो रैकून के बारे में देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। देखिए ये रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। यह स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। तो इसको याद रखना है कि पहली बार कहाँ पाया जाता है। तो यह रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला, और कैसा है, ये बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। यह स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। यह अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। तो यह अपने भोजन में मेढक और मछली को आदि को धोकर खाता है। आगे देखिए, रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफी विख्यात है। मतलब इसे काफी अच्छी इसकी स्मरण शक्ति भी होती है। आगे देखते हैं। इनका वजन तकरीबन से 3 किलो से 9 किलो के बीच हो सकता है। इनका जो वजन है वो 3 किलो से 9 किलो तक के होते हैं। आगे देखते हैं। इस जानवर की जो लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये इनकी जो लंबाई होती है वो 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है।
आइए देखते हैं आगे। जो रैकून होते हैं, ये कह रहे हैं ये इंसानों का खाना चुरा कर खाने में कोई परहेज नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये पूछेगा कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो इंसानों के खाना चुरा कर खाते हैं, तो ये रैकून याद रखना है। आइए और देखते हैं। कह रहे हैं कि इस जानवर की एक खासियत यह है कि आम तौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कि ये किसी प्रकार के हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन 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 खतरे की स्थिति को भांप कर ये हमला भी कर सकते हैं। अगर इन्हें लगेगा कि हमें कोई किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला है तो ये उस पर हमला भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए गैंडा। गैंडे के बारे में देखिए क्या है। देखिए, कह रहे हैं कि एक गैंडा सफेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि अस्था स्तनपायी है। तो ये जो है भूमि पर तीसरा सबसे बड़ा स्तनपायी पाया जाता है। तो ये गैंडा जो सफेद राइनो और हाथी के बाद जो सफेद राइनो और हाथी के बाद यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी होता है। देखिए आगे। कह रहे हैं कि गैंडा जो है अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। तो इनकी जो खाल जो है बड़ी अ, अ, मजबूत होती है, जिन इनके खालों से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई जाती है। आगे देखिए। कह रहे हैं कि गैंडा की विशेषता थूथन की ऊपरी सतह पर सींग और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा है, जो ये सींग बालों में पाई जाने वाले रेशे। तो इनके जो गैंडे की जो विशेषता है, थूथन की ऊपरी सतह पर एक सींग पाई जाती है और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा भी आती है। ये सींग बालों में पाए जाने वाले रेशे रेशे और प्रोटीन रेशे रेशेदार प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, कह रहे हैं कि गैंडे की ऊंचाई ऊंचाई जो है 6 फुट तथा लंबाई 11 फुट होती है। तो ये याद रखना है कि गैंडे की कितनी ऊंचाई होती है, तो 6 फुट और लंबाई जो है 11 फुट होती है। इसका वजन जो है 2000 किग्रा से 2700 किग्रा तक होता है। तो इनका वजन भी याद रखना है कि 2000 से 2700 केजी के बराबर होता है। अब देखिए छिपकली। छिपकली के बारे में देखिए। छिपकली, इनके इनके प्रॉपर्टीज देखिए। कह रहे हैं कि छिपकली लिजार्ड रेप्टाइल्स परिवार से आती हैं। तो छिपकली जो है रेप्टाइल्स परिवार से आती हैं, इसको ध्यान रखना है। देखिए, कह रहे हैं कि छिपकली की नाक जो है नाक
छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होती है। कहने का मतलब कि जो छिपकली की जीभ होती है उनमें उसी जीभ में इनकी नाक भी होती है, और इसी कारण वो किसी चीज को को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। देखे होंगे आप छिपकली की बार बार जीभ बाहर निकालती रहती हैं, तो इसका मतलब कि वे किसी सूंघने के लिए ये प्रयोग में ला रही है। करें कि जब भी कोई दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। तो आप देखे होंगे बचपन में कि जब छिपकली को आप पकड़ने जाते हैं या उन्हें दौड़ाते हैं तो वो जानती है कि अब हमारे ऊपर खतरा आ गया, तो वो अपनी पूंछ को वहीं पर छोड़ देती है। ये उनकी प्राकृतिक रूप से प्रदान किया गया है, यह इस प्रकृति रूप से पाया जाता है, जिस कारण से वे अपने पूंछ को छोड़ सकती हैं। आइए देखते हैं और देखिए, कह रहे हैं कि छिपकली कुछ छिपकलियां मूड के अनुसार अपनी त्वचा का रंग बदलती रहती हैं। तो इनमें कुछ छिपकलियों के अपने रंग में भी परिवर्तन कर लेती हैं, जो अपनी त्वचा का रंग बदलती रहती हैं, इनमें ये भी गुण पाया जाता है। कह रहे हैं कि छिपकली सर्दियों में निद्रा में चली जाती है, क्योंकि वे ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो ये ठंडे छिपकली जो है सर्दियों में निद्रा में चली जाती हैं, क्योंकि ये ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर सकती, मतलब अपना जीवन ठंडे मौसम में वे अपना जीवन नहीं जीवन चला सकती हैं, इस कारण से वे निद्रा में चली जाती हैं। तो इस प्रकार आपके इनके बारे में खत्म होता है। तो इसे आप जरूर देख के जाइएगा। आपको आज जो हुआ है पेपर, इसमें हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आपका स्लॉथ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसे देख कर जाएंगे तो आपको 4 या 3 नंबर जरूर इससे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।